हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री के क्लास 8 का टॉपिक है प्राचीन मिस्र की सभ्यता। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिस्र की सभ्यता का इतिहास, इसका काल निर्धारण और मिस्र की सभ्यता की खोज, साथ ही इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन व शासन व्यवस्था की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन मिस्र की सभ्यता। संसार की प्राचीन सभ्यताएं नदियों की घाटियों में जन्मी और विकसित हुईं। मिस्र की सभ्यता का विकास भी वहाँ की प्रमुख नदी नील की तलहटी में हुआ। इसी कारण इसे नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मिस्र की स्थिति की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में नील नदी के तलहटी में स्थित है। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में जंगल एवं नूबिया का पठार, पूरब में लाल सागर और पश्चिम में सहारा मरुस्थल है। मिस्र की सभ्यता को लेकर कुछ विद्वानों का मत है, जैसे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस के अनुसार मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान है। शेवाइन के अनुसार मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन है। सखाराम देसाई के अनुसार मिस्र की सभ्यता नील नदी का उपहार है। शेवाइन के अनुसार यदि नील नदी न होती तो मिस्र एक विशाल रेगिस्तान बन गया होता। नील नदी मिस्र के हृदय प्रांत में प्रवाहित होती है और लगभग 50 किलोमीटर चौड़े और 800 किलोमीटर लंबे भू क्षेत्र को उर्वर बनाती है। इसीलिए नील नदी को मिस्र की सभ्यता की जन्मदात्री मानी जाती है। प्राचीन मिस्र के सभी प्रमुख नगर जैसे काहिरा, मेम्फिस, करनाक और सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है, आदि नील नदी के तट पर बसे हुए थे। संपूर्ण मिस्र में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति नील नदी से होती थी। लगभग 5000 ईसा पूर्व सिकंदरिया मिस्र का प्रमुख बंदरगाह और व्यापार का केंद्र था। इस प्रकार मिस्र की सभ्यता निसंदेह नील नदी का वरदान था। अब बात करते हैं मिस्र सभ्यता का काल निर्धारण के बारे में। मिस्र की सभ्यता के काल या अवधि के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। इतिहासकार पेरी के अनुसार पृथ्वी पर मिस्र में ही सर्वप्रथम सभ्यता का विकास हुआ और वहां से विश्व के लोगों ने सभ्यता सीखी थी। अतः पेरी ने इसे विश्व का प्राचीनतम सभ्यता माना, किंतु अधिकांश विद्वान पेरी के इस मत से असहमत हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि पश्चिमी देशों में मिस्र की सभ्यता सबसे अधिक प्राचीन है। प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा संकेत मिलता है कि जिस समय पूर्व में भारत और चीन की सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, उसी समय मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी विकास के पथ पर बढ़ रही थीं। अब बात करें मिस्र की सभ्यता की खोज के बारे में, तो इस सभ्यता की खोज नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण के फलस्वरूप हुई, जो जोसेफ भूसा के सेनानायक था। नेपोलियन बोनापार्ट 1798 ईस्वी में मिस्र विजय के अभियान के दौरान नील नदी के मुहाने पर स्थित रोजेटा नामक स्थान से एक पत्थर का शिलालेख प्राप्त हुआ, जो 112 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर चौड़ा था। फ्रांसीसी विद्वान जॉन चैम्पोलियो ने 1818 ईस्वी में इस लेख को पढ़कर मिस्र की गौरवशाली सभ्यता के रहस्य का उद्घाटन किया। कालांतर में 1922 ईस्वी में यूरोप के आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने रानी नेफरतिती और तुतनखामेन नामक मिस्री सम्राट के पिरामिड के गुप्त द्वार की खोज करके मिस्र की सभ्यता को प्रकाशमान कर दिया। मिस्रीय मृदभांडीय संस्कृति, जिसे फिल्डर्स पेट्री के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार मिस्र में आज से लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व सभ्यता का आरंभ हो चुका था।
परंतु मिस्र में 3400 ईसा पूर्व में मेनिज नामक शासक द्वारा वास्तविक राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। मिस्र पर लगभग 31 राजवंशों ने शासन किया। मिस्र के राजनीतिक इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें है पिरामिड युग, जिसे प्राचीन युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय है 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व तक। दूसरा है सामंतवादी युग, जिसका समय है 2160 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक। और तीसरा है साम्राज्यवादी युग, जिसका समय 1580 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक है। बात करें पिरामिड युग के बारे में, तो मेनिज के पश्चात पिरामिड युग में 4 राजवंशों ने मिस्र पर शासन किया। इन राजाओं ने फराओ अथवा फरऊन की उपाधि धारण की। इस काल में विशालकाय पिरामिडों का निर्माण हुआ, इसीलिए इस अवधि को पिरामिड युग कहा जाता है। इस युग के तीसरे राजवंश के शासनकाल में मिस्र में पिरामिडों का निर्माण हुआ। मिस्र में राजा को फराओ के नाम से जाना जाता था और इन्हें देवी शक्ति से संपन्न माना जाता था। मिस्र के निवासी फराओ की पूजा करते थे और उसे देवता के समान मानते थे। बात करें सामंतवादी युग की, तो इस युग में सामंतों की शक्ति बढ़ गई थी। वास्तव में शासन की बागडोर सामंतों के हाथों में आ गई थी। इनके प्रभाव के आगे राजा अपने को निर्बल समझता था। कालांतर में केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई और सामंतों ने छोटे छोटे राज्यों में मिस्र को बांट दिया। निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन सामंतों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और मिस्र में अराजकता फैल गई। मिस्र की कमजोरी और विभाजन का लाभ उठाकर 2000 ईसा पूर्व में हिक्सस नामक सेमेटिक मूल ने मिस्र पर आक्रमण कर उसके अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लगभग 400 वर्षों तक मिस्रवासियों का शोषण होता रहा। कालांतर में इनके अत्याचारों से परेशान होकर मिस्र में अहमोज प्रथम ने विद्रोह कर हिक्सस जाति को 1580 ईसा पूर्व में देश के बाहर खदेड़ दिया। अब देखते हैं साम्राज्यवादी युग। इस युग में मिस्र का बहुमुखी विकास हुआ। थुटमोज प्रथम ने छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और थिब्ज को अपनी राजधानी बनाया। यह काल मिस्र का स्वर्ण काल था। कई महान शासकों ने इस पर उदारतापूर्वक शासन किया और इनके काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला, धर्म, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। रमेसेस द्वितीय मिस्र का अंतिम महान शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मिस्र में योग्य शासक सत्तारूढ़ न हो सके और परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमण होने लगे। 1100 ईसा पूर्व के लगभग असीरिया ने मिस्र के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 332 ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात टालमी वंश के शासक ने मिस्र पर राज किया। अब अगले वीडियो में बात करेंगे मिस्र की सभ्यता का राजनीतिक जीवन और शासन व्यवस्था के बारे में। साथ ही प्राचीन मिस्र की सभ्यता की देन क्या रही, इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।